बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर और आप देख रहे हैं RN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं इस टाइम कसूर के बॉर्डर के ऊपर मौजूद हूँ। जैसा कि खड़ेपड़ गांव है, खड़ेपड़ गांव के अंदर नाखुशगवार वाक़या पेश आया है, जहां पर दुल्हा और दुल्हन जिसकी शादी हुई थी रात को, और जब वो रात को कमरे में सोते हैं तो सुबह नहीं उठते। नाज़रीन, इंतहाई मैं कहता हूँ इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है कि जिस घर में शहनाइयाँ बजनी थी उस घर में आज सफ़े मातम बिछा हुआ है। नाज़रीन, आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, दो कब्रें इकट्ठी, एक दुल्हन की और एक दूल्हे की। इनको ज़िंदगी में तो साथ नसीब शायद ना हुआ चंद लम्हों के लिए, लेकिन अब ये आखिरत का जो सफ़र है इनका वो बराबरी का साथ है। नाज़रीन, मैं अब आपको यहाँ पर और भी कुछ अहम बातें बताता चलूँ कि हम इस गांव में बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं। हमने तगो-दो की सफ़र किया, यहाँ पर पहुँचे, लेकिन उनके घर वालों का जो रवैया इंतहाई नारवा रवैया है। लेकिन हम ये पैगाम एक मैसेज देना चाहते हैं कि अल्लाह ना करे कि इस तरह के नाखुशगवार कभी भी वाक़यात ना हो जिसमें किसी बहन बेटी या नई ब्याही दुल्हन की जो है वो जान चली जाए। मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि 7 बहनों का अकलौता भाई था लड़का, 7 बहनों का अकलौता भाई, समझ लो उसकी और कोई बहन नहीं थी, और वो माँ बाप का चश्मो चिराग था। यकीन करें, मैं अब आपको यहाँ पर बता नहीं सकता, इस इलाके की फ़ज़ा इतनी सोगवार है। लेकिन मैं यहाँ पर एक और भी बात बताता चलूँ कि यहाँ पर एक बुज़ुर्ग थे जिनका रवैया आप ये इस वीडियो में देखें, इंतहाई नागवार है। उनको कोई पता नहीं, चलें चलें चलें, ये बात इनकी ये हमें बताती है कि दाल में कुछ काला है। बल्कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पर पूरी दाल ही काली है। मैं चीफ़ जस्टिस से गुजारिश भी करता चलूँ मीडिया के तवज्जो से कि इस वाक़े का नोटिस लिया जाए और इस बात की जो है ना मुकम्मल छानबीन की जाए, कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है जो कि ये इस वाक़े को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, आप ये जो मैंने आपको दिखाया है, मैंने आपको सारी बातें भी बताई, आप देखें कि इससे बड़ा सदमा क्या हो सकता है। नौ ब्याहता जोड़ा, कितने दिल में अरमान होते हैं, नौजवानी के अरमान होते हैं। इंसान जवान होता है कि ख्वाहिश लिए होती है कि मेरी शादी होगी, लड़की की भी शादी होगी, लड़के की भी शादी होगी, ये सब लोग सोचते हैं। तो यकीन करें, यहाँ पर इंतहाई नाखुशगवार जो वाक़या पेश है, दिल को दहला देने वाला मंजर है कि ये दोनों मियाँ बीवी की कब्रें बिल्कुल साथ हैं, और इन कब्रों के ऊपर आप जैसा कि देख सकते हैं चौपर इसलिए डाला गया है कि यहाँ पर ये ताज़ा फूल भी आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर शदीद बारिश हुई है रात को, ये मियाँ बीवी की कब्रें हैं, यहाँ पर शदीद बारिश हुई है। बारिश की वजह से फौरी तौर के ऊपर कब्रों के ऊपर छापर डाल दिया गया है ताकि ये इनकी ताज़ा जो मिट्टी है इसका जो है कहीं आगे पीछे ना हो जाए, मट्टी मलबा जो है वो कहीं ना आगे पीछे हो जाए। नाज़रीन, ये मामला है, लेकिन दुख इतना है, दिल बर्दाश्ता है, दिल परेशान है, दिल उदास है कि एक नई नवेली दुल्हन जिस घर में जो है वो शहनाइयाँ बजनी थी, जिस घर में ढोल बजने थे, जिन घर में खुशियाँ मिठाइयाँ तकसीम होनी थी, उन दोनों घरों में जो है वो आज सोग का फ़ज़ा है, सोग नज़र आ रहा है। बच्ची का नाम शहज़ादी बताया जा रहा है, उसकी बहन हमारे साथ जो आई थी उनकी गले लपट के रोई हैं, ज़ारो कतार रोना शुरू हुई हैं, और जो घर वाले हैं उनका बिल्कुल नारवा रवैया था। जो लड़के वाले हैं उन्होंने जो है हमें बिल्कुल वो वीडियो नहीं बनाने। जी नाज़रीन, मैं यहाँ पर यह भी आपको बताता चलूँ कि ये जो बच्चा था, जो शराफत नाम का लड़का था, जो दुल्हा था, चंद घंटों का दुल्हा, चंद घंटों का दुल्हा, आप खुद सोचे उस घर में जिसमें शहनाइयाँ बज रही थी, चंद घंटों का दुल्हा था, और अब्दी नींद सो गया अपनी बीवी को अपने पहलू में लेके अपनी वालदा की कब्र के साथ। अपनी बहू लोग ब्याह कर लाते हैं और वालदा के साथ बिठाते हैं, उसने भी अपनी बीवी लेकर आए और अपनी वालदा की जो है वो पहलू में उसको दफना दिया। अब ये 3 कब्रें जो आप देख रहे हैं, ये माँ की, शराफत की और समिया शहजादी की 3 कब्रें हैं। ये जो आपने अभी देखी हैं कब्रें, यकीन करें ये कब्रें देख के दिल दहल गया है। यहाँ पर ये बात मैं समझता हूँ ज़रूर आपको बताना कि जो शराफत था उसकी जो वालदा थी सकी, जो ये उसकी कब्र है, उसकी जो मतरई माँ थी अब उसने उसकी शादी की है। और मैं यहाँ पर यह भी आपको बताता चलूँ कि अब उसकी मतरई माँ और उसका वालिद जो है उन्होंने शादी की थी। जो सकी माँ थी वो फौत हो चुकी है और जिसके साथ इनकी तदफीन की गई है। लेकिन मैं यहाँ पर एक ज़रूर एक मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में इंतहाई नाखुशगवार वाक़यात होते हैं, आए रोज़ रोनुमा होते हैं, जैसे दम घुटने जैसे वाक़यात, सर्दियों में गैस का चूल्हा जलाने वाले वाक़यात,
इसी तरह यहाँ पर ये जो वाक़या पेश आया, इसमें दुल्हा और दुल्हन जब ब्याह के घर आते हैं, आंधी और तूफ़ान की वजह से लाइट चली जाती है, जनरेटर का अरेंज किया जाता है, जनरेटर रूम में रख दिया जाता है और वो दोनों मियाँ बीवी जनरेटर रूम में चला के सो जाते हैं, जिसकी जो गैस है, जहरीली गैस रूम में भर जाने से उनका दम घुटता है और वो सुबह नहीं उठते, बल्कि उसे नए जोड़े में जो है वो अब्दी नींद सोने के लिए कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। नाज़रीन, यकीन करें, इंतहाई नाखुशगवार वाक़या है। मैं यहाँ पर ये मैसेज ज़रूर दूंगा कि कभी भी अपने रूम में जनरेटर, हीटर, इस तरह की कोई चीज़ का इंतज़ाम ना करें, क्योंकि ये गफलत है और ये वो है जो मौत को गले लगाने वाली बातें हैं। तो लिहाजा एहतियात करें। ये इंतहाई अहम मैसेज जो आपके साथ जो है आपको कन्वे करना इंतहाई ज़रूरी था। दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।